छत्तीसगढ़ विधानसभा में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश कर दिया। इस बार 1,72,000 करोड़ का बजट पेश किया गया है। इस बजट में महिलाओं, किसानों, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों पर खास फोकस किया गया है। इस बजट में वित्त मंत्री ने क्या क्या बड़ी बातें कही हैं वो सब बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस बार के बजट थीम के बारे में आपको हम बता देते हैं। इस वित्त मंत्री ने संकल्प थीम के साथ बजट पेश करते हुए विकास का रोड मैप सदन के सामने रखा। अब ये संकल्प थीम क्या है, इसके एक एक अक्षर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो संकल्प को अगर आप अंग्रेजी में लिखेंगे तो पहला वर्ड आता है एस, इसका मतलब है समावेशी विकास। दूसरा वर्ड है ए, इसका मतलब है अधोसंरचना पर फोकस रहेगा। तीसरा वर्ड है एन, और इससे मतलब है निवेश, यानी कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। के का मतलब है कुशल मानव संसाधन, यानी स्किल डेवलपमेंट पर भी जोर रहने वाला है राज्य सरकार का। और एक और शब्द आता है इसमें के बाद, वो है ए, जिसका मतलब है अंत्योदय, यानी कि राज्य के आखिरी छोर पर खड़ा जो इंसान है उसकी भी भागीदारी सुनिश्चित हो, उसका भी उदय हो, इस पर भी फोकस किया गया है। एल, लाइवलीहुड, रोजगार के साधन। और पी जो लास्ट वर्ड है उसका मतलब यह है कि पॉलिसी से परिणाम तक, यानी मसला केवल पॉलिसी बनाने का नहीं है, उस पॉलिसी के फायदे जन जन तक पहुंचे, उस पॉलिसी को जमीन पर उतारा जाए, इस मकसद के साथ सरकार काम करेगी। आइए अब आपको बताते हैं इस बजट की 10 बड़ी बातें क्या है। साय सरकार के इस बार के बजट में अहम बड़ी बातें हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। बस्तर के लिए 100 करोड़ के निवेश का प्रावधान रखा गया है। बस्तर एक नक्सल प्रभावित इलाका है, वहां पर खास फोकस रहने वाला है। इंद्रावती बैराज निर्माण के लिए 68 करोड़ की मंजूरी दी गई है, जबकि मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना लागू होगी। 250 महतारी सदन के लिए 75 करोड़ रुपए प्रावधान उसके लिए किया गया है। बच्चियों को 18 साल पूरे होने पर 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। सीएम सड़क योजना के लिए 200 करोड़ का प्रावधान है बजट में। 5 नालंदा लाइब्रेरी के लिए 22 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नवा रायपुर राजनांदगांव में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के लिए 10 करोड़ की मंजूरी दी गई है। राजधानी रायपुर में 200 बिस्तर का अस्पताल बनेगा। वनों के संरक्षण के लिए 930 करोड़ का प्रावधान इस बार के बजट में किया गया है। तो ये तमाम वो अहम बड़ी बातें हैं जो इस बजट के फोकस पॉइंट हैं। और अब हम अगले खबर का यहां पर रुख करेंगे। छत्तीसगढ़ में साय सरकार का तीसरा बजट पेश हो गया। ये छत्तीसगढ़ सरकार के अब तक के सबसे बड़े बजट में से एक है। इस बजट में किस वर्ग के लिए क्या है, बजट की थीम जो मैंने आपको बताया संकल्प है, उसका विजन क्या है, किसे क्या मिला, सब कुछ जानिए इस रिपोर्ट में। न चंदन से न कुमकुम से श्रृंगार करा कर आया हूं, न रोली से न वंदन से मस्तक सजा कर आया हूं। न चंदन से न कुमकुम से श्रृंगार करा कर आया हूं, न रोली से न वंदन से मस्तक सजा कर आया हूं। स्वयं ईश्वर भी जो कामना करें वो सौभाग्य जगा कर आया हूं। अपने छत्तीसगढ़ की माटी से मैं तिलक लगा कर आया हूं। इसी शायरी के साथ छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। ओपी चौधरी ने इस बार सरकार का तीसरा बजट पेश किया। इस बार बजट का थीम ज्ञान गति से आगे संकल्प का रहा। कोई भी लक्ष्य पूरा होता है संकल्प से, क्षमता कम या थोड़ी ज्यादा हो, लेकिन यदि दृढ़ इरादा हो तो संकल्प मजबूत हो तो कोई भी लक्ष्य संकल्पवान के सामने नतमस्तक हो जाता है। सभापति महोदय, संकल्प का आशय है ए से समावेशी विकास, ए से अधोसंरचना, एन से निवेश, के से कुशल मानव संसाधन, ए से अंत्योदय, एल से लाइवलीहुड और पी से पॉलिसी से परिणाम तक। साय सरकार के इस तीसरे बजट में सबसे ज्यादा फोकस बस्तर सरगुजा संभाग में दिखा। बजट भाषण के शुरुआत में सबसे पहले वित्त मंत्री ने बस्तर सरगुजा को लेकर सरकार का रोड मैप पेश किया। बस्तर और सरगुजा अंचल को मिलने वाला पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है। बस्तर एवं सरगुजा क्षेत्र में होटल इत्यादि क्षेत्र में निवेश करने पर औद्योगिक नीति अंतर्गत अतिरिक्त लाभ मिलेंगे। हमारी नीति का लाभ स्थानीय लोगों को भी मिले, इसके लिए पात्रता हेतु निवेश के मापदंड भी उनके लिए कम रखे गए हैं। सरगुजा अंचल के लिए छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले मैनपाट हेतु
5 करोड़ तथा जसपुर के कोतेबीरा में धार्मिक पर्यटन हेतु भी बजटीय प्रावधान किया गया है। अब आपको बताते हैं कि साय सरकार के तीसरे बजट में कौन कौन सी बड़ी बातें हैं। ये बजट करीब 1,72,000 करोड़ का है। इसमें किसानों के लिए ब्याज मुक्त ऋण का ऐलान किया गया है। बच्चियों के 18 साल पूरे होने पर उन्हें 1.5 लाख देने का ऐलान है। मुख्यमंत्री लखपति दीदी भ्रमण योजना लागू की जाएगी। पेंशन योजनाओं के लिए 1,422 करोड़ का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ में 23 नए उद्योग खोले जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 9,400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। रायपुर में 200 बिस्तर का अस्पताल खोला जाएगा। नवा रायपुर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण होगा। मैनपाट और जशपुर के कोतेबरा में पर्यटन के लिए फंड मुहैया कराई जाएगी। रायपुर में मेट्रो प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए इस बार बजट में प्रावधान किया गया है। इस बजट में वित्त मंत्री ने मुख्यमंत्री के 5 विजन को भी पेश किया। मुख्यमंत्री स्टार्टअप एवं निपुण मिशन के माध्यम से हम उन युवा उद्यमियों का हाथ थामना चाहते हैं जिनके पास नई सोच, नई अवधारणाएं और अभिनव उद्यमी विचार तो हैं, किंतु संसाधनों और पहुंच के अभाव में वे संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे युवाओं को तकनीकी, आर्थिक और संस्थागत सहयोग प्रदान कर हैंड होल्डिंग की जाएगी ताकि उनके विचार कॉन्सेप्ट से लेकर मार्केटेबल प्रोडक्ट तक की यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर सकें। बजट में आदिवासी, महिलाएं और किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के बजट का आकार 1,65,000 करोड़ से बढ़कर 1,72,000 करोड़ हो गया। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट के लिए प्रदेश के विकास का खाका पेश करते हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कुछ इस अंदाज में बजट भाषण का समापन किया। जब जलती संकल्प की ज्वाला है, तम का साहस खोता है, मन के संशय भय के बादल क्षण भर में छिल हो जाता है। जो ठान लिया अंतर्मन में वह पथ खुद बन जाता है। भाग्य नहीं पुरुषार्थ जगाता, मानव इतिहास बनाता है। विपदा चाहे वज्र बन आए, संकल्प न झुकने पाता है। दीप अकेला भी जल उठे तो रात स्वयं झुक जाता है। दीप अकेला जल उठे तो रात स्वयं भी झुक जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी।